तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम एक्सप्लेन, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। आप देख सकते हैं कि आरजीबीवी के नवंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक लाइन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक। ओके, और स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स आपको मिल जाएंगे साइबर क्राइम के। और वो किस तरीके से हैं, इसमें सबसे पहला जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि साइबर क्राइम इज़ द प्रिवेंटेड फ्रॉम बिंग एड्रेस्ड इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉबैक्स। यानी जो कह सकते हैं कि जो एड्रेसेस होते हैं उनको प्रिवेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यही कारण है कि ये जो साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया में बढ़ते जा रही हैं। और ये सारे जो पैराग्राफ में पॉइंट चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को, यानी जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा सा नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट रिपोर्ट द साइबर क्राइम्स टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड बिसाइड्स दिस में पीपुल्स इन आवर कंट्री आर नॉट अवेयर ऑफ साइबर क्राइम। यानी ये चीज़ें और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो पुलिस रिपोर्ट है वो चीज़ें नहीं की जा रही हैं, जिनकी वजह से जो अवेयरनेस है, जो अन्य जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। अगर हम अच्छी तरीके से अपने डेटाज़ को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, on another side there is a big drawback that our law enforcement agencies are neither knowledgeable nor well equipped for cyber crimes। कहने का मतलब क्या है कि जो अदर साइड का बिग ड्रॉबैक ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है इंडिया के अंदर। साइबर क्राइम के रिगार्डिंग जो लॉ है वो थोड़े से कह सकते हैं कि उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये क्राइम्स क्या है और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक इस पे रोकथाम नहीं किया जाएगा ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अगला पॉइंट कह रहा है, द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन आवर कंट्री शुड बी ट्रेंड एंड, यानी जो कहने का मतलब क्या है, जो लॉ एजेंसीज़ हैं उनको हमारे जो देश है उसमें चाहिए कि उन चीज़ों को, उन लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड किया जाए और जितने भी लोग हैं जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं उन तक भी ये अवेयरनेस पहुँचाया जाए। एंड ऑल द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री हैव नॉट साइबर सेल, यानी आप देखेंगे कि बहुत सारे सिटीज़ आपको मिल जाएंगे कि जो साइबर सेल जिस सिटी में नहीं है, लेकिन हालांकि इस आज के इस दौर में जगह जगह पे अब साइबर सिटीज़ जो कह सकते हैं साइबर सेल की जो ऑफिसेज हैं वो स्टेब्लिश हो रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ तक इन चीज़ों का पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं जो उन तक पहुँचाने में मदद करेंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि सम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स विद द पुलिस फोर्स मे बी वेल इक्विप्ड टू फाइट साइबर क्राइम, यानी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस के फॉर्म में हो सकते हैं जो फाइट करेंगे उस साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर इज़ अ लीगल डिफिशियंसी इन आवर कंट्री अगेंस्ट साइबर क्राइम, यानी कह सकते हैं कि जो लीगल डिफिशियंसी है हमारे कंट्री के अंदर है साइबर क्राइम के प्रति। एंड वी हैव डेडिकेटेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विच आर फुल्ली अवेयर ऑफ साइबर क्राइम, यानी हमारे पास चाहिए कि हमारे पास एक बढ़िया एजेंसी रहे जो पूरी तरीके से अवेयर करे हर एक लोग को, हर एक इंसान को कि हाँ साइबर क्राइम क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, अपने डेटा को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट रख सकते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर वेरी फ्यू साइबर क्राइम्स कोर्ट्स वेयर एक्सपर्टाइज इन साइबर क्राइम कैन बी यूटिलाइज, यानी बहुत कम ही ऐसे साइबर क्राइम्स कोर्ट्स हैं जिनमें ये चीज़ें हो पाती हैं कि वो इन क्राइम्स को यूटिलाइज कर सकें। एंड इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ अ लॉ इज़ नॉट इन्फोर्स्ड विद द ट्रू स्पिरिट हाउ एवर इट इज़ थ्योरेटिकली इफेक्टिव देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि बिसाइड्स दिस अनदर चैलेंजेस इज़ द लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी इज़ नॉट वेल इक्विप्ड टू डील विद द साइबर लॉ ऑफेंस, यानी कहने का मतलब क्या है, जो अनदर चैलेंजेस है वो ये हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी है वो वेल इक्विप्ड नहीं हो पाता डील करने के लिए जो भी साइबर लॉ के जो ऑफेंस हैं उनसे। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंस जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ सो देयर
देयर द savvy जज आर नीडेड इन कोर्ट्स एंड हु आर अवेयर अबाउट साइबर क्राइम। कहने का मतलब क्या है कि जो जज हैं वो जज ऐसे जज को थोड़ा सा उस ओहदे तक पहुंचाना ज़रूरी है जो साइबर क्राइम्स के रिलेटेड जो नॉलेज है वो रखते हों, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं इस देश को डेवलप होने के लिए, हमारे देश को डेवलप करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि द ऑफिसर्स इन द साइबर सेल शुड बी ट्रेंड विद गुड टेक्निकल सपोर्ट एंड इक्विपमेंट। यानी जो ऑफिसर्स होंगे साइबर सेल में उनको चाहिए कि वो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त करें, उनके पास जो टेक्निकल सपोर्ट है, इक्विपमेंट जो है वो अच्छी तरीके से रहने चाहिए, ताकि जो भी डेटा वगैरह को एक्सेस करना है या फिर ट्रैक करना है वो आसानी से उनको कर सकें। अगला पॉइंट कह रहा है कि जजेस शुड आल्सो बी ट्रेंड विद द साइबर लॉ बिकॉज द जुडिशियल सिस्टम प्रिजर्व्स द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। यानी जो जज होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए साइबर लॉ से, क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए वो प्रिजर्व करता है हमारे लॉ को, और जो भी ऑर्डर ऑफ सोसाइटी होता है उसको भी थोड़ा सा ये प्रभावित करता है। ओके, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि वेरियस लॉ ऑन साइबर क्राइम्स एंड अप्रोप्रिएट चेंजेस इन इंडिया आईटी एक्ट आर नीडेड। यानी बहुत सारे जो लॉज हैं उनकी ज़रूरत है हमारे देश के अंदर कि हाँ इस तरीके से चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये साइबर क्राइम के अंदर आएगा और उस पर जो भी धाराएँ हैं वो लगेंगी और कुछ सालों की जेल भी होगी। तो इस तरीके के प्रावधान ज़रूरी है हमारे देश के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ साइबर क्राइम्स इज ऑल्सो नीडेड एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ऑफ साइबर क्राइम शुड बी गाइडेड ऑन साइबर फॉरेंसिक टूल्स एंड स्ट्रेटजी इन आवर कंट्री। यानी जो भी आपके जो भी फॉरेंसिक्स कह सकते हैं, जो साइबर फॉरेंसिक टूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो होना चाहिए, हर एक हमारे जो देश के नागरिक हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एवरीबडी शुड लर्न कॉन्स्टेंटली अबाउट साइबर क्राइम एंड इट्स एवर ग्रोइंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी वही चीज़ें हैं आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है सारे दुनिया के अंदर। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट अ ट्रेनिंग एंड द ओरिएंटेशन ऑफ साइबर क्राइम फॉर जुडिशरी एंड द लॉयर्स इज नीडेड। यानी उस कंडीशन में जो जजेस की ज़रूरत है, जो लॉयर्स की ज़रूरत है इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा होगी आने वाले दिनों के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, यानी इन चैलेंजेस को कम करने के लिए देयर शुड बी वर्कशॉप और स्ट्रीट ड्रामाज अमॉन्ग द पीपल सो दैट द पीपल विल बी अवेयर ऑफ द साइबर क्राइम एंड इट्स रिलेटेड लॉ एंड एक्ट इन आवर जस्टिस सिस्टम। यानी इसके अंदर हमें क्या चाहिए कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सके। वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई ड्रामा कह सकते हैं, जो ड्रामा होता है ड्रामा के अकॉर्डिंग, या फिर कोई एक्टिंग कह सकते हैं, उस एक्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स शुड आल्सो बी ऑर्गेनाइज इन ऑल द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। यानी हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग सेमिनार कंडक्ट अगर होंगे सेमिनार, तो उस सेमिनार में जो भी लोग आएंगे वो उन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे कि हाँ साइबर क्राइम किस तरीके से हो रहा है। और जब कुछ लोग जानेंगे वो लोग कुछ और लोगों को बताएंगे और वो लोग कुछ और लोगों को बताएंगे, ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और जिससे कि जो अवेयरनेस होगा वो साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि सम ऑल द एडवर्टाइजमेंट एंड मैसेजेस शुड बी डिस्प्ले ऑन टेलीविजन और मोबाइल्स on cyber crime एंड इट्स रिलेटेड फ्रॉड्स। यानी जो भी साइबर क्राइम के रिलेटेड फ्रॉड्स हैं वो टेलीविज़न पे आने चाहिए, उसके ऐड जो भी मोबाइल फ़ोन है उस पर वो चीज़ें, वो नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हैं। OTP वगैरह अपना सेंड ना करें। आपने देखा होगा कि आज के इस दौर में बैंक्स वगैरह से भी आपको OTP जो एक मैसेज के तौर पर मिल रहा होगा कि हाँ इस तरीके की चीज़ें आप शेयर ना करें, हो सकता है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो ये टॉपिक है वो कवर अप हो चुका होगा, जो कि चैलेंजेस साइबर क्राइम के अंदर आती हैं।